हरे भरे जंगल के एक शांत कोने में एक ऊंचा सा आम का पेड़ था जिस पर कई चिड़ियाओं रहती थीं। उसी पेड़ पर एक घोंसले में 2 चिड़ियाओं रहती थीं। गोरी, जो एक बूढ़ी और कठोर दिल वाली चिड़िया थी, और उसकी विधवा बहू राणो, जो सीधी सादी और मेहनती थी। राणो का पति कालू कुछ महीने पहले एक तूफान में उड़ गया था और कभी लौटकर नहीं आया। उसकी मौत के बाद गोरी ने राणो को अपने साथ रखा, लेकिन प्यार या ममता से नहीं, बल्कि उसे नौकर बनाकर। गोरी हर सुबह चिल्लाते हुए उठती, राणो, सूरज चढ़ आया है और तू अभी तक बैठी है। उड़ जा, दाने ला, पत्ते ला और घोंसला भी साफ कर। राणो बिना कुछ बोले उड़ जाती, भूखी प्यासी होकर जंगल में मेहनत करती। उसकी नर्म चोंच कभी कांटों से घायल हो जाती, कभी पंखों में घास उलझ जाती। गोरी दिन ब दिन और जालिम होती गई। उसे राणो के दुख दर्द की कोई परवाह न थी। जब और चिड़ियां प्यार से अपने बच्चों के लिए गीत गा रही होती, गौरी राणो को तानों से डस रही होती। एक दिन गौरी ने फरमान जारी किया, आज शाम तक अगर तू 200 लाल दाने नहीं लाई तो मैं तुझे इस घोंसले से निकाल दूंगी। राणो डर गई। उसके पास वक्त कम था और मौसम भी खराब था, लेकिन फिर भी वो उड़ पड़ी। उड़ते उड़ते वो एक पुरानी पीपल की शाख पर बैठ गई और रोने लगी। तभी वहां एक सफेद सी चिड़िया आई, जिसकी आंखें बूढ़ी मगर दयालु थीं। क्यों रो रही हो बेटी? उसने पूछा। राणो ने सब कुछ कह सुनाया। बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हर पिंजरा लोहे का नहीं होता, कभी कभी रिश्ते भी कैद बना देते हैं। तू अब गुलामी छोड़, हिम्मत पकड़। ये ले, ये बीज रख ले, इसे अपने घोंसले के नीचे दबा देना और कल सूरज की पहली किरण में उसे देखना। राणो ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब सूरज निकला, घोंसले के नीचे से एक सुनहरा फूल उग आया। उस फूल से जैसे आवाज आई, अब तू दबेगी नहीं, तू उड़ेगी। राणो की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। जब गोरी ने फिर उसे दाने लाने को कहा तो राणो पहली बार बोली, अब मैं वो करूंगी जो मुझे सही लगे। मैं डर कर नहीं, सम्मान से जीना चाहती हूँ। गौरी चौंक गई। ऐसा राणो को उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन अब राणो बदल चुकी थी। वो अब अपने लिए सोचती थी, अपनी उड़ान खुद तय करती थी। धीरे धीरे गोरी को समझ आया कि उसके अत्याचार से कुछ नहीं मिलने वाला। समय के साथ उसका मन भी थोड़ा नरम हुआ। राणो ने फिर से अपना नया घोंसला बनाया, जहां प्यार था, सुकून था और सबसे जरूरी आजादी थी। जंगल की हर चिड़िया अब राणो को एक मिसाल मानती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।